हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है, आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी देखने वाले हैं हम कि उनकी क्या एनर्जी एंड क्या फीलिंग्स है। आपकी भी देखेंगे, आपके पार्टनर की भी देखेंगे। पहले मैं आपकी देखूंगी, आपसे रेजोनेट करती तो आप आगे की देखिए, अदरवाइज आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो। आज मैं पाइल सिलेक्शन लेकर के आई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दो पाइल हैं, ये पाइल वन है। आप ध्यान से देख लो इस पाइल को, ये पाइल नंबर वन है एंड ये पाइल नंबर टू है, ये देखिए। ओके, सो आप अच्छे से देख लो, इन दोनों में से आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन जो भी पाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये पाइल हो सकता है आपके लिए, तो आप चूज़ कर लो और फिर हम देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी एंड फीलिंग्स। ओके, सो आई होप आपने चूज़ कर दिया होगा। मैं पहले पाइल वन से स्टार्ट करती हूँ एंड पाइल टू मैं आपको आपके टाइम स्टैप पेमेंट दूंगी अभी। ओके, पाइल नंबर वन जिन्होंने ये प्यारा सा बता चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। पहले मैं आपकी देखती हूँ। ओके, राइट नो आपकी कुछ मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपको बात करनी है इस कनेक्शन में। अगर बात नहीं हो रही है, क्लियरिटी चाहिए आपको इस कनेक्शन में, क्लियरली आपको बात करना है अपने पार्टनर से। हो सकता है कमिटमेंट को भी लेकर के हो, शादी को लेकर के भी हो, या कुछ तो है जो आपको अपने पार्टनर से बात करनी हो, क्लियरली बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है स्पाई करते रहते हो अपने पार्टनर को। अगर सोशल मीडिया पे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में मिले हो तो स्पाई करते रहते हो, नज़र रखते हो पूरी उनके ऊपर, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी है एंड बात करना चाहते हो। बात करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो अपने पार्टनर से, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है। अच्छा, करंट थिंकिंग में ये है कि राइट नाउ अभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए हो एंड एक पल कंट्रोल करते हो कि मुझे नहीं करना, सॉलिड वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है आपके अंदर कि अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको इस कनेक्शन में अभी ज़्यादा कुछ नहीं देना है। अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना है एंड एक ही पल आपको क्लैरिटी भी चाहिए, दूसरे पल आपकी थिंकिंग में ये आता है कि नहीं, अब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख लिया। आप बहुत ज़्यादा नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हो इस कनेक्शन में। आपकी कुछ ऐसी थिंकिंग है कि अभी आपको कोई एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाने हैं, या जितना आपके पार्टनर कर रहे हैं आपको उतना ही देना है इस कनेक्शन में एंड आपको और भी चीज़ों में ध्यान देना है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, ऐसा आपको लगता होगा कि अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है एंड अपना करियर, अपने गोल्स पे फोकस करना है। तो ऐसी आपकी कुछ थिंकिंग होगी राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर के भी एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में चलता रहता है कि अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे फीलिंग्स को लेकर के ऐसा आ रहा है मुझे, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हो जिसकी वजह से आप अभी इतना ज़्यादा इस कनेक्शन में भी बहुत अच्छा नहीं दे पा रहे हो अपना एंड आपके आसपास के लोग भी बहुत ऐसे आपको मिले हैं जो आपको समझते नहीं है। उल्टा ऐसा होगा आपके साथ कि बहुत ज़्यादा आपको फेस कर राइट नाउ जो आपकी सिचुएशन चल रही है, तो उसमें आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फेस करना पड़ रहा होगा इस टाइम पे एंड ये कनेक्शन तो ऑब्वियसली है ही आपका, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इस कनेक्शन ने। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस कनेक्शन में ही कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा है। या अगर आप लोग मैरिड हो तो तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस कनेक्शन में कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी ख़राब हो रही है। आस-पास के लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो बिगड़ रही हैं। अच्छा, अभी आपको लेकर के ऐसा है कि इस कनेक्शन में आपकी गाइडेंस दी यही मिल रही है आपको कि इस कनेक्शन में आपको ना अगर सामने से कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहिए इस कनेक्शन में, अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो। क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी-थोड़ी ऐसी हो रही है कि कि अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है एंड बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को कंट्रोल करके रख लिया है। तो यहाँ पे गाइडेंस आपको यही मिल रहा है कि अभी ना आपको अपने ऊपर काम तो करना है, ठीक है आप कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन कह रही है अच्छा है, बट अगर सामने से कॉम्प्रोमाइज़ कोई व्यक्ति कर रहा है, इस कनेक्शन में एफर्ट्स ले रहा है, तो आपको भी उतने ही एफर्ट्स लेने हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बट जब सामने से आपको मिल रहे हों तभी। तो यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस, अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं। अच्छा, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बहुत ये कनेक्शन अच्छा हो सकता है, आपको पहले ये कनेक्शन बहुत यूनिक, बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अलग सा लगता होगा। सो यहाँ पे
अब ऐसा हो गया है कि आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन कुछ ख़ास है, कुछ अलग है इस कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है उनको। बट अब अपने आप को वो भी बहुत, उनकी भी हालत बहुत परेशान वाली है एंड बहुत ज़्यादा स्टक हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में वो क्या करें। उनकी एनर्जी भी बहुत लो हो चुकी है इस कनेक्शन को लेकर के। पर हाँ, पैशन बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में, अभी भी वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से ये कोशिश जारी है, ऐसा होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी निकल के आई है, मतलब विचारों में तो उनकी और भावनाओं में बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, आपसे ज़्यादा अच्छी आई हैं। आप तो अभी राइट नाउ आपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि कंट्रोल कर लिया है अपने आप को, जिसकी वज़ह से शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको करना क्या चाहिए, तो इसलिए आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो और अपनी लाइफ़ में फ़ोकस कर रहे हो। बट आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं एंड दिल से सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, और उसकी वज़ह से हो सकता है राइट नाउ आपके पार्टनर की हेल्थ भी कुछ ख़राब चल रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं उनको छोटे-मोटे एंड बहुत परेशान है वो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। दिखा भले ही ना रहे हों, पर अंदर ही अंदर कुछ तो हलचल उनके अंदर मच रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है एंड 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। ओके, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पार्टनर शादी को लेकर के सोच रहे हैं आपकी तरफ, कि कोई सॉलिड का, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपकी ओर आना चाहते हैं, अगर मैरिड मतलब शादी नहीं हुई है आप दोनों के बीच में और सिंगल हो आप लोग, तो इस कनेक्शन में वो चाह रहे हैं कि अब उम, इस कनेक्शन को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। तो उनके ऐसा लग रहा है और एक्शन ओरिएंटेड भी लग रहा है मुझे इस चीज़ को लेके, मतलब हाँ, काम करना चाहते हैं इस चीज़ पे, ऐसी कुछ थिंकिंग है। तो जिस तो अच्छी लग रही है मुझे। देखते हैं आगे के कार्ड्स। ओके, यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड आया है, तो मैं बता ही रही थी शादी वगैरह है, एंगेजमेंट वगैरह कर लेना चाहते हैं वो, कि ताकि एक कमिटमेंट हो जाए आप दोनों के बीच में एंड ये कनेक्शन बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग, यहाँ मुझे क्रश वाली फीलिंग्स नहीं लग रही हैं। आप लोग एक पार्टनर हैं आपके मतलब आप लोग एंड आप लोगों ने एक दूसरे से पूरी डीप फीलिंग्स शेयर भी की हैं एंड काफ़ी लंबा समय आप दोनों ने एक साथ बताया है, अच्छे अच्छे जो मोमेंट्स रहे हैं वो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं एंड अब आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हो, ऐसी आपकी एनर्जी होगी। एंड आपके पार्टनर की अच्छी एनर्जी निकल के आई है, एक्शन भी उनके अच्छे हैं, आगे से आएंगे भी वो, अगर इस कनेक्शन में थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुझे ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई तो नहीं नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से, वो इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश पूरी की पूरी करेंगे। अगर नहीं कर रहे तो आगे वो आने की पूरी संभावना मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो कुछ ज़्यादा बताने को था नहीं इसमें, आपके पार्टनर की एनर्जी तो अच्छी है। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज़ था तो वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, खुद से देना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेज़ोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने परसेंट की, मुझे ये भी बताइएगा। चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 2 आपकी पार्टनर को लेकर के क्या एनर्जीज हैं। ओके, पहले मैं आपकी देख लेती हूँ। ओके, यहाँ पे हो सकता है सेपरेशन चल रहा है आप लोगों के बीच में, अभी बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, दुखी हो और अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो, मतलब रिकन्सिलिएशन चाहते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है अपने पार्टनर से। तो बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को सोच रहे हो, याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, आपकी एनर्जी कुछ भी ऐसी लग रही है, रिकन्सिलिएशन चाहते हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। थिंकिंग में ऐसा है कि अभी आपको मैनिफेस्ट करना है, हो सकता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी आप लोग कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपने मैनिफेस्ट किया है, बट अभी तक की कुछ भी आपको रियलिटी दिख नहीं रही है, तो जिसकी वजह से अब आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे डाउन होने लग गया है कि क्या मैनिफेस्टेशन होती भी है, नहीं होती है, कुछ समझ नहीं आता है आपको। तो बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स लगाए हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह भी की हैं, बहुत कुछ किया है आप लोगों ने, बट कुछ भी फल यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपकी राइट नाउ हो एंड फीलिंग्स में ये सेपरेशन का कार्ड बताया, मैंने सेपरेशन सेपरेशन का कार्ड भी आ गया,
फ्लर्ट की है, तो हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और चाहते हो कि नॉर्मली बात ही हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, सेपरेशन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। एंड इस कनेक्शन को लेकर के ये है कि आपको गाइडेंस ये दी जा रही है, इस कनेक्शन से आप सीखिए एंड बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। इस कनेक्शन में आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी आप आगे देखोगे एंड बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें क्यों हुई थी, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आपको बहुत चेंज करेंगी। इसमें जो भी इशू वो आएँगे, जो भी चीज़ें आप देखोगे इस कनेक्शन में, जो भी फेस करोगे तो जो भी लेसन आपको मिलेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो अभी आपके लिए गाइडेंस यही है कि इस कनेक्शन में जो चल रहा है, जैसे चल रहा है आप वैसे ही लीजिए और इस कनेक्शन से सीखने की उम्मीद रखिए। अच्छा, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन में बिल्कुल भी, हो सकता है। और परेशान भी बहुत ज़्यादा, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रात में सोचते बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन को लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते, आगे बढ़ नहीं रहे हैं इस कनेक्शन में, मुझे लग रहा है। बहुत अपने आप को स्टक कर लिया है। आपकी तरफ से ये है कि आप चाहते हो कि वो खुद से आ जाए, या आप कहीं न कहीं ऐसा भी चाहते हो कि आप भी जाना चाहते हो अपनी तरफ से, बट फिर भी आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है अपने आप को इस कनेक्शन में, ना शुरू में ज़्यादा आए हैं और अब तो बिल्कुल ही नहीं कोई स्टेप ले रहे हैं, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है उनकी। और दिखाते भी नहीं है, कुछ शो भी नहीं करते हैं, ऐसे कुछ हो सकता है। थिंकिंग में ये है कि आपको ऐसा देखते हैं कि आपके साथ एक अच्छी लाइफ हो सकती है इन फ्यूचर, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर देखते हैं एंड पर फिर भी वो स्टक रहते हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं वो, और वो उन्होंने हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अकेला समय बिताया है अपने साथ, जिसकी वजह से उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कुछ थोड़े बहुत, और इसी वजह से वो कनेक्शन में जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एंड इसी वजह से आपको भी बहुत स्टक करके रखा है इस कनेक्शन में। शायद क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में बिल्कुल भी। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने ज़्यादा खुल के बात भी नहीं की है, कन्वर्सेशन इश्यूज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये है कि आपको फैमिली के तरीके से देखते हैं एंड आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। एक पल बनाना चाहते हैं, दूसरे पल उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है, ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, क्या सही है? क्या बढ़ना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए इस कनेक्शन में? नहीं, आगे नहीं बढ़ना, कहीं दिल टूट गया तो क्या होगा? तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है। आपसे कनेक्शन को बहुत अच्छा, 2 कार्ड्स आ गए भाई, यहाँ पे तो सोलमेट एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। उनकी इंट्यूशन पावर कहती है, बार-बार कहती है, यार ये सोलमेट है मेरे, ये सोलमेट है मेरे, पर फिर भी वो मानते नहीं इस बात को। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ भी आपको बताया नहीं ना, तो इनको ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, इनके माइंड में चल रहा है कि नहीं, अगर कहीं ये कनेक्शन खो ना जाए, उनको भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, डरते बहुत ज़्यादा हैं आपको खोने से, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है। और सोलमेट वाली फीलिंग्स लगती है भाई आपके साथ, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, सेम वैसे ही हो जैसा उनको चाहिए था, वैसे ही आप पार्टनर हो, मतलब लाइफ पार्टनर जैसा उनको चाहिए था वैसे ही हो आप। तो इसलिए हो सकता है आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, बट पता नहीं क्यों अपने आप को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करके रखे हैं। एंड आपको पता है ये बात, मुझे आपको लगता होगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस कनेक्शन में, आपने ही शुरुआत की है इस कनेक्शन को धीरे धीरे आगे ले जाने में, बट आपके पार्टनर ने ज़्यादा नहीं किया है। पर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको पसंद तो करते हैं, बट बताते नहीं हैं। हो सकता है शायद पर्सनैलिटी हो थोड़ी बहुत उनकी, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। अच्छा, तो उनके लिए क्या है, उनको ना थोड़ी मैच्योरिटी की और हीलिंग की ज़रूरत है। तो हो सकता है कुछ उनके पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमा वगैरह हुए हों, कुछ चीज़ें ऐसी पास्ट में हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। अपनी जो बहुत कुछ फेस किया हो उन्होंने, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा दिखाते नहीं हैं किसी के सामने, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। मैच्योरिटी की भी कमी है, वो समझ नहीं पाते हैं कि किसके साथ कितना हमें करना चाहिए। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उनको हीलिंग की ज़रूरत है, जब तक वो हील नहीं होंगे तब तक कि वो इस कनेक्शन क्या, किसी में भी वो जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी कनेक्शन में, किसी भी चीज़ में। हो सकता है वो अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्टक हो इस टाइम पे। अच्छा, आपकी एनर्जी जब उन्होंने देखी, जब आप उनको आपसे मिले होंगे, जब आपको देखा होगा, तो आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन होंगे एंड सामने से बहुत ज़्यादा बात करने वाले एंड आगे-आगे रहने वाले, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होगी एंड आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको देख के इनको थोड़ा डर लगा होगा, जिसकी वजह से ये पीछे हट गए।
आप हो सकता है ये इंट्रोवर्ट हो एंड आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, जिसकी वजह से भी उनको थोड़ा बहुत डर लगा आपके सामने आने से, तो ऐसी एनर्जी लग रही है। अच्छा, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, इस कनेक्शन में आपको एडवेंचर का भी कार्ड आया है। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप ना मैनिफेस्ट करो, जैसे कर रहे हो अच्छा है, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन वगैरह करो, अपने ऊपर फोकस करो, ध्यान दो, और अपने पार्टनर की भी साथ साथ हीलिंग करिए जैसे मेडिटेशन करते हैं। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे जब अपने चक्रास को बैलेंस करिए, मतलब करेंगे आप, तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ है चक्रा बैलेंसिंग, तो आप देख सकते हो। जब भी आप चक्रा बैलेंसिंग करिए तो ऐसा देख इमेजिन करिए कि आपके पार्टनर ठीक आपके सामने बैठे, एंड जैसे जैसे आपके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं वैसे वैसे आपके पार्टनर के भी वो से चक्रास एक्टिव हो रहे हैं। तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ चीज़ें उनके अंदर चेंज आए, वो भी चेंज होंगे अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो तो। क्योंकि उनको ना और अपनी अपनी तरफ से आप फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, बट हम्म ओके। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप ना ज़्यादा दिखाइए मत फिजिकल वर्ल्ड में, बट हाँ स्पिरिचुअली वर्ल्ड मतलब जो हम लोग को 5D में मिलते हैं, तो उसमें आप ऐसा अपने पार्टनर को इमेजिन करिए एंड उनको बहुत प्यार करिए, एंड उनको उनके साथ टाइम मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको कि हो सकता है आप ऐसा करते भी हो, मैनिफेस्ट करो तो जो ऐसे टेक्निकली यूज़ करिए कि आपके सामने ही आपके पार्टनर बैठे हुए हैं, ऐसा इमेजिन करिए, उनसे बातें करिए, ऐसी कुछ चीज़ें टेक्निक्स होती हैं। तो आप वैसे जब करोगे कि आपके पार्टनर आपके साथ ही हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप अपने दिल की बात कर रहे हो, वो अपने दिल की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब आप बात करोगे तो ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की तरफ पहुँचेंगी, और जब ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की तरफ पहुँचेंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा पीस, हार्मनी एंड लव फील करेंगे। एंड जब ऐसा वो फील करेंगे, हमारी एनर्जीज़ इस तरीके से मिलती हैं, तो उनके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से उन्होंने बहुत कंट्रोल करा है। अच्छा, देख लेते हैं क्या आपके पार्टनर चेंज होंगे अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं कॉलिंग मतलब अपने पार्टनर को लेकर के, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं सोलमेट को लेकर के। तो आप अगर वो वीडियोज़ देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है। उसमें स्टार्टिंग में बताते हैं वो लोग कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, अपने पार्टनर को इमेजिन करना है एंड उनसे क्या क्या अफर्मेशन आपको कहनी है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करके वो देख सकते हो, एंड रात के टाइम पे आप करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बेस्ट रहता है रात के टाइम पे। ओके। स्टार का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, चेंज आएगा इनके अंदर। अगर आप ऐसा करते हो तो चेंज तो आएगा इनके अंदर, हाँ चेंज आएगा भाई इनके अंदर अगर आप करते हो तो ऐसा कुछ। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है, एंड मुझे इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। तब तक की बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।